नमस्कार, मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं 18 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। आज हम आपको साईं चरित का अध्याय 19 बतला रही हूँ, जिसमें कि ब्रह्मागान पिपासु को साईं बाबा का उपदेश। ब्रह्मागान के लिए योग्यताएं। मन है माया में तो ब्रह्मा ज्ञान कैसे हो, साईं सबसे न्यारे। तो जैसा कि आप जानते हैं, संसार से मुक्ति पाना चाहते हो तो साईं जी की कथाओं को सुनो और सुख संतोष पाने का एक यही सरल उपाय है। साईं नाम ही जगत में सबसे बड़ा ब्रह्माचार है। साईं नाम का सदा जाप करो, सब ताप पाप नष्ट हो जाएंगे। सबका मालिक एक साईं का आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम प्रतिदिन साईं चरित का एक अध्याय प्रतिदिन पूर्ण करें, जिससे कि साईं उपदेश के साथ साथ हमें साईं सारे संकटों से मुक्त करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अध्याय 19। ब्रह्मा ज्ञान पिपासु को साईं बाबा का उपदेश। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों में पड़ी तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मुझे अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और यदि किसी प्रकार ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उसके मित्र ने उसे समझाया कि ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री संतान और दैव उपार्जन में फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्मा ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूल कर भी कभी एक फूटी कौड़ी का दान नहीं करता। अपने मित्र के परामर्श की अवहेलना कर वह आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आकर सीधे मस्जिद पहुंचा। उसने साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों में झुककर प्रार्थना की कि हे बाबा, आप यहाँ आने वाले सभी लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्मा दर्शन का राह देते हैं। ऐसा सुनकर मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मैं इस यात्रा से बहुत थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर न हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्मा का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार नकद ही हैं, उधार कभी नहीं करता। इसलिए अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति हेतु मेरे पास आते हैं। ऐसा तो कोई बिरला ही आता है जो ब्रह्मा ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा लेकर यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बड़ा ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि वह क्षण मेरे लिए बहुत ही शुभ है, जब तुम सरीखा महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्मा ज्ञान देने के लिए जोर दे रहा है। मैं सहज तुम्हें ब्रह्मा दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उसे ब्रह्मा ज्ञान कराने हेतु अपने पास बैठाकर इधर उधर की चर्चाओं में लगा लिया, जिससे कुछ समय के लिए वह अपना प्रश्न भूल गया। फिर बाबा ने एक बालक को बुलाकर एक व्यापारी के यहाँ से 5,000 रुपये उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि उसका कोई पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपये लाने में असफल रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला। जब बाबा व्यग्रतापूर्वक 5 रुपये उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे, तो वह धनी व्यक्ति स्वयं 5 रुपये उधार देने तक का साहस न कर सका, बल्कि वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगा और अधीर होकर बाबा से बोला कि अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्मा ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक में तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्मा दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्मा ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है, जिस प्रकार की तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिया। आज हम 19 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। अगले एपिसोड में हम आपको 20 अध्याय साईं चरित का बतलाएंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।